हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम प्रूव करेंगे। जैसे हमारे पास थ्योरम है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए, ये जो थ्योरम है हर जगह प्रयोग होता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला थ्योरम है। इसका हम लोग प्रूव करने वाले हैं। अब बहुत ही आसान तरीके से प्रूव करेंगे, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। वैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज तीन सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति होती है। ये हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। ए बी सी एक त्रिभुज है जो इसमें दिया हुआ है। अब आपको प्रूफ करना है कि जो इसके तीनों कोण है इनका योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम मान लेते हैं पहला कोण का नाम 1 है, दूसरे का 2 है और तीसरे का 3 है। ठीक है, 1 + 2 + 3 बराबर हमें 180 डिग्री प्रूफ करना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, मतलब इस थ्योरम में आप देख सकते हो त्रिभुज दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। तो यहां लिख देंगे एक त्रिभुज ए बी सी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जिसके कोण है 1 2 3, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या? तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक रचना करनी है। क्या रचना करनी है? तो यहां से देखिए, यहां पे BC के समांतर एक रेखा L खींचनी है। यहां पे आपको BC के समांतर एक रेखा L खींचनी है, यानी आपको यहां पे एक रचना करनी है। क्या? तो BC के समांतर एक रेखा L, एक रेखा L बिंदु A से खींचा, बिंदु A से खींचा। ये हमने एक रचना कर लिया। इसी रचना से हम लोग जो है कि क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। तो देखना बाबू, ये जो रचना हमने किया है, तो जो L एक रेखा है, इस पर एक और भी कोण बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका नाम 4 कर लेते हैं, 3 दे दिया हम लोगों ने, इसका नाम 5 कर लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी जब एक रेखा होती है तो उस पर कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब रैखिक युग्म का रूल कहता है कि किसी भी रेखा पर, मतलब कोई एक रेखा है, उस पर अगर 5 10 20 कितना भी कोण बन जाए, सबका योगफल 180 डिग्री होता है। वैसे बाबू यहाँ पे 3 ही कोण बना है। देखो, एक रेखा पर 3 कोण बना, 1 2 और 3, इन तीनों का योगफल 180 डिग्री होगा, ये रूल होता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, प्रमाण में डायरेक्ट लिख सकते हो कि कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। किस नियम से होगा? तो ये रैखिक युग्म से हो जाएगा, क्योंकि L एक रेखा है, रैखिक युग्म से। चलिए, ये नियम तो हो गया। इसको आपको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। चलिए, समीकरण नंबर 1 बना लिए। अब आपको देखिए कौन सा एफर्ट लगाना है, कौन सा रूल्स लगाना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कांतर अंतःकोण लगाना है। चूंकि यहाँ पर L और BC एक समांतर रेखा है, यानी आप यहाँ पे कह सकते हो कि चूंकि L पैरेलल BC तथा यहाँ पे देख सकते हो AB जो है कि एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, यानी AB तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। हम एक नियम पढ़े हैं कि कब किसी भी दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो जब ये रेखा और ये रेखा जब समांतर है, अब ए बी अगर तिर्यक रेखा है तो इसका मतलब कोण 5 और कोण 2 बराबर होंगे, क्योंकि ये 5 और 2 एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण का मतलब देखिए, एक ऊपर है एक नीचे है और दोनों जो है कि रेखाओं के अंदर है। तो एक हो गया एकांतर, अंदर है तो अंतः। तो 5 और 2 जो है कि बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो कोण 5 बराबर कोण 2। इसको समीकरण नंबर 2 बना लोगे। फिर जैसे यहाँ पे देख सकते हो वही कंडीशन यहां भी है, L पैरेलल है BC के, और साथ में जो है कि इस बार AC तिर्यक रेखा है।
दो तिर्यक रेखा हो गई तो दो कंडीशन भी मिलेगा, दो तिर्यक माने एसी तिर्यक रेखा है। अब देखना बाबू, जब एसी तिर्यक रेखा है तो फिर 4 और 3 भी एकांतर कोण है। इसके आगे चाहो तो आप एकांतर कोण लिख सकते हो, एकांतर अंतः कोण, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहां भी वही है, कोण 4 बराबर कोण 3 हो जाएगा। लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण 3 एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। देखना बाबू, क्वेश्चन बस प्रूफ ही हो गया है। यहाँ पे देखो, कोण 5 के जगह पे हमको 2 रख देना है, कोण 4 के जगह पे समीकरण 3 से 3 रख देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से कोण 5 तथा कोण 4 का मान, कोण 5 तथा कोण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 यहां पे है तो कोण 1 हो गया प्लस, देखिए कोण 4 की जगह पर हम कोण 3 रखेंगे क्योंकि समीकरण 3 में है ऐसा। कोण 5 के जगह पे हम यहाँ पे देख सकते हो, कोण 5 के जगह पे हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा कोण 2, अब बराबर 180 है तो 180। देखिए इसी को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, तो 2 को पहले लिख देते हैं, 3 को बाद में लिख लेते हैं, बराबर 180। आप ध्यान से देखो तो यही हमें प्रूफ करना था कि 1 2 3 मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यानी कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पे आप चाहो तो मिला सकते हो, क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये प्रूफ समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।